वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी टी में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 7 का यूनिट नंबर 2 इंग्लिश का सीखने वाले हैं। तो हाउ मेनी डिड यू टाइटल है हमारे इस यूनिट का। तो एक्टिविटी 1 देखिए, थोड़ा दिवस पहला राकेश नो जन्मदिवस હતો તેનો ફોટોગ્રાફ જુઓ। હવે તમારા શિક્ષક રમત રમાડે તે પ્રમાણે રમો। તમારા શિક્ષક વાક્ય બોલશે, ચિત્રના આધારે સાચા અને ખોટા વાક્ય बनावीने एनी सामे ट्रू और फॉल्स लिखो। जैसे मैं आपका उदाहरण बताऊं कि जैसे मैं लिखूं देयर आर 6 बॉयज इन द पिक्चर, देयर आर 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चे हैं? नहीं, 5 ही बच्चे हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो इस तरह से आपको दोस्तों ये बनाना है। आपको टीचर बोलेंगे, अभी तो खैर अब लॉकडाउन चल रहा है तो आप खुद बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। एक्टिविटी 1 का पार्ट भी है। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। एक लड़का खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क कर रहा था। हिज मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। डिड आई यानी सिंपल पास्ट टेंस होता है। मैं आपका टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। क्या तुमने नाश्ता किया? द बॉय सेड नो। मदर कोल्ड हिम एंड सर्व्ड हिम द ब्रेकफास्ट। सर्व का मतलब होता है परोसना, और सेवा करना दोनों होता है। यहां होगा परोसना। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट देन अ बेगर केम टू द डोर। वो नाश्ता शुरू करने वाला था कि तभी एक बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी, भिखारी दरवाजे पर आया। He said, "Please give me something to eat." कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। The boy looked at the beggar. लड़के ने भिखारी की ओर देखा। He looked really very poor and hungry. वो बहुत ही गरीब और भूखा था। Poor यानी गरीब, और हंगरी शब्द हंगर से बना है। हंगर यानी भूख, और हंगरी यानी भूखा। तो उस भिखारी ने कहा कि मैं, वो दिखाई दिया कि भिखारी बहुत ही गरीब और भूखा था। He gave his breakfast to the beggar. उन्होंने, उस बच्चे ने अपना नाश्ता किसको दे दिया? भिखारी को। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी। भिखारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। दिस बॉय वॉज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये व्यक्ति कौन थे? ये महान शख्सियत थे, भारत के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाउ डिस्कस इन पेयर एंड पुट मार्क फॉर द राइट एंड रॉन्ग मार्क फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य, मदर गेव हर ब्रेकफास्ट टू द बेगर। माता ने अपना नाश्ता भिखारी को दिया? नहीं, बालक ने दिया था। दिस इज फॉल्स। द बॉय वॉज स्टडिंग। लड़का पढ़ रहा था। यस, दिस इज राइट। नेताजी गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। नेताजी ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। दिस इज ट्रू। द बॉय डिड नॉट ईट एनीथिंग। लड़के ने कुछ नहीं खाया, वास्तव में कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया था। द बेगर आस्क्ड फॉर सम मनी। भिखारी ने पैसे मांगे? नहीं, भिखारी ने खाना मांगा था। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब एक्टिविटी हम आगे की देख रहे हैं। ये शब्दों को आपको पढ़ना है, ये आपके टीचर पढ़ाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन में भूल करते हैं। ये इसको पढ़ेंगे बिट, इसको पढ़ेंगे बीट, इसको पढ़ेंगे सिट, इसको पढ़ेंगे सीट। ओके, जैसे ये लेट है, इसको भी लेट पढ़ेंगे। ये भी गेट प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन, इसका भी गेट होगा। इस तरह से आप इसको पढ़िए। अब एक मजेदार कहानी दोस्तों, रीड एंड एंजॉय। 781 ब्लो। ब्लो यानी प्रहार। मैं पहले कुछ शब्दार्थ दिखा देता हूं। आप नोटबुक लिख के रखिए अपने साथ में, तो आपको काफी सुविधा रहेगी। शब्दार्थ आपके तैयार होने चाहिए। यहां एक शब्द आया है लाइक। लाइक यानी पसंद करना। फ्लाई यानी मक्खी। बज यानी भिनभिनाना। डर्टी यानी गंदा। साउट यानी चिल्लाना। किल यानी मारना। ब्रेव यानी
बहादुर। ओके, इसके साथ साथ जैसे शब्द आते जाएंगे मैं दिखाते जाऊंगा, इनको आप नोटबुक में लिखिए। तो वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब है एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड गोपाल, एक जवान लड़का था जिसका नाम था गोपाल। ही लाइक जलेबीज वेरी मच, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी। आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। वन डे ही बॉट सम फ्रेश जलेबीज, एक दिन उसने कुछ ताजी जलेबियां खरीदी। फ्रेंड दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। बाय यानी खरीदना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, इसको भी याद रखिएगा। तो उसने कुछ ताजी जलेबियां खरीदी। He put them in a dish, उसने डिश में रखा। After a while he saw flies buzzing over the jalebies, कुछ समय बाद उसने देखा कि मक्खियां जलेबी के ऊपर भिन भिना रही है। Go away dirty flies, गंदी मक्खियां भाग जाओ, he shouted, but they didn't, वो चिल्लाए लेकिन मक्खियां सुनती है, वो भागी नहीं। He killed 7 flies at one blow, उसने रुमाल का एक प्रहार मारा, 7 मक्खियां ढेर। He said to himself, wow, 7 at one blow, उसने अपने आप से कहा एक प्रहार में 7 मक्खियां। आई एम वेरी ब्रेव, मैं बहुत ही बहादुर हूं। ब्रेव यानी बहादुर। द किंग हर्ड अबाउट गोपाल, देखिए हियर यानी सुनना होता है, तो राजा ने गोपाल के बारे में सुना, ये उसका सेकंड फॉर्म है। ही कॉल्ड हिम, कॉल यानी बुलाना, राजा ने उसे बुलाया एंड सेड, गोपाल यू आर ब्रेव बॉय, तुम बहुत ही बहादुर हो। डिड यू रियली किल 7 एट ए ब्लो, क्या तुमने एक प्रहार में सचमुच 7 मक्खियों को मारा? गोपाल सेड, यस योर मैजेस्टी, हाँ मारा, आई डिड, मैंने मारा। द किंग सेड, यू नो देयर आर 2 क्रूएल जायंट्स इन आवर किंगडम, क्या तुम जानते हो कि हमारे राज्य में 2 क्रूर राक्षस हैं? क्रूएल यानी क्रूर, और जायंट यानी राक्षस। किंगडम यानी राज्य, किंग यानी राजा, किंगडम यानी राज्य। दे ट्रबल पीपल, ट्रबल यानी हैरान करना, परेशान करना, वे लोगों को हैरान करते हैं। देयर इज नो वन टू कैच और किल देम, कोई भी नहीं है जो उन्हें पकड़े या मारे। गोपाल आस्क्ड, डिड एनीवन ट्राई टू कैच देम बिफोर, क्या किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की? आस्क यानी पूछना और कैच यानी पकड़ना। द किंग रिप्लाई, रिप्लाई यानी उत्तर देना, इसका सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड। राजा ने उत्तर दिया, यस मैनी पीपल ट्राइड बट दे फेल्ड, बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन वो निष्फल गए। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। यू किल्ड 7 एट ए टाइम, तुमने एक बार में 7 को मारा। द जायंट्स आर ओनली 2, राक्षस कितने हैं? मात्र 2। किल देम एंड आई विल गिव यू अ रिच रिवॉर्ड, उन्हें मार दो और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा इनाम दूंगा। गोपाल न्यू ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जायंट्स, गोपाल जानता था कि वो राक्षसों को पकड़ने या मारने में सक्षम नहीं है। एबल यानी समर्थ। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम, होप यानी आशा, लेकिन राजा को और लोगों को उससे बड़ी आशा थी। He thought for a long time, उसने लंबे समय तक सोचा। Then he went out in search of the giant, in search of यानी की खोज में, फिर वो राक्षसों की खोज में निकला। He wandered here and there, wander यानी भटकना, इसी का सिनोनिम रोम होता है, रोम यानी भी भटकना। वो राक्षसों की खोज में यहाँ वहां भटका। He roamed in the mountains and valleys but he failed, वो पर्वतों में घूमा, वैली यानी घाटी, घाटियों में घूमा, बट ही फेल्ड, लेकिन उसे राक्षस मिले नहीं। आफ्टर सम डेज ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होकर गुजर रहा था। ही सो द जायंट्स देयर, उसने वहां राक्षसों को देखा। दे वेर अंडर अ ट्री, वो कहां थे? पेड़ के नीचे। गोपाल वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डरा हुआ, गोपाल डरा हुआ था। ही सेड टू हिमसेल्फ, ओ द जायंट्स आर रियली ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल, उसने कहा राक्षस सचमुच बहुत ही विशाल है। दे लुक क्रूएल टू, वो क्रूर भी दिख रहे हैं। द टास्क इज रियली टफ, टास्क यानी कार्य, टफ यानी कठिन, जो कार्य बहुत ही कठिन है। आई कांट फाइट विद देम, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। He thought for a while, उसने थोड़ी देर सोचा। I will try, he said to himself, मैं कोशिश करता हूँ। He threw some stones at them and hid himself behind a tree, देखिए थ्रो यानी फेंकना, ये शब्दार्थ लिखते जाइए दोस्तों।
इसका सेकंड फॉर्म है थ्रू यानी फेंका, हाइड यानी छिपना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है हिड। तो गोपाल ने उन पर पत्थर मारे और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वन जायंट गॉट अप एंड आस्क्ड द अदर, एक राक्षस खड़ा हुआ दूसरे से पूछा, डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, क्या तुमने मुझ पर पत्थर फेंका? द जायंट रिप्लाइड, नो आई डिडंट, मैंने नहीं फेंका, यू डिड इट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, तुमने किया, तुमने पत्थर फेंके। व्हाई डिड यू थ्रो स्टोन्स एट मी, तुमने मुझ पे पत्थर क्यों मारे? द जायंट रिप्लाइड, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। यू थ्रू द स्टोन्स एट मी, तुमने मुझ पर पत्थर फेंके। दे बिगेन टू फाइट, वे लड़ने लगे। बिगिन यानी शुरू करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन। दे फॉट फियर्सली किल्ड ईच अदर, वे बड़ी क्रूरता से लड़े और एक दूसरे को मार डाला। ओके, आई एम श्योर दोस्तों आपको कहानी में काफी मजा आया होगा। फिर से एक बार पढ़िएगा, अब आप खुद पढ़िएगा, ट्रांसलेशन करिएगा, काफी मजा आएगा। व्हाट डिड गोपाल लाइक टू ईट, गोपाल को क्या चीज पसंद थी? तो क्या था पसंद? जलेबी। विच इंसेक्ट्स वेयर बजिंग ओवर द जलेबीज, कौन से जंतु जलेबी के ऊपर भिनभिना रहे थे? एंड्स, चीटियां थी? नो। फ्लाइज, कौन थे? फ्लाइज। और मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, मैं अर्थ लिख देता हूं, हनी बी यानी मधुमक्खी। नेक्स्ट है, हु किल्ड द जायंट्स, राक्षसों को किसने मारा? राजा ने? नो। गोपाल ने? नो। लायन, शेर ने? नो। दे किल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। प्रश्न है, वॉज गोपाल ब्रेव और क्लेवर, हाउ कैन यू से दैट? तो प्रश्न है कि गोपाल बहादुर था या चालाक? तो गोपाल बहादुर तो नहीं कह सकते, वो चालाक जरूर था। हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि उसने बिना अपने दिमाग से राक्षसों को मार दिया। तो आवर आंसर विल बी गोपाल वॉज ब्रेव because he killed the giants with his cleverness. Cleverness यानी चालाकी, okay? और with his idea. You can write whatever you like. ये वाक्य दिए दोस्तों, आपको इनको सही क्रम में देना है। मैं एक एक वाक्य का अर्थ बताऊंगा। द जायंट आस्क्ड गोपाल टू किल द किंग आस्क्ड जायंट गोपाल टू किल द जायंट्स, राजा ने गोपाल से राक्षसों को मारने का। गोपाल किल्ड 7 फ्लाइज एट वन ब्लो, गोपाल ने एक बार में 7 मक्खियों को मारा। द जायंट्स डेड, राक्षस मर गए। द जायंट्स फॉट विथ ईच अदर, राक्षस एक दूसरे से लड़े। गोपाल थ्रू सम स्टोन्स एट जायंट्स, गोपाल ने राक्षसों पर कुछ पत्थर फेंके। तो देखिए, पहला नंबर का वाक्य होगा कि गोपाल ने मक्खियों को मारा। फिर जब उसने मारा तो राजा ने उसको बुलाया। अब गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने पत्थर मारे, फिर राक्षस एक दूसरे से लड़े और उसके बाद वो मर गए। ये हमारा सीक्वेंस होगा सही। ओके, एक्टिविटी 5, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वाक्यों को देख के आपको पढ़ना है। गोपाल बॉट फ्रेश जलेबीज, तो आप इसमें प्रश्न बनाया गया है, डिड गोपाल बाय फ्रेश जलेबीज। देखिए दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, और सिंपल पास्ट टेंस में प्रश्नवाचक बनाने के लिए कर्ता से पहले डिड आता है, याद रखिए, डिड, और उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये याद रखिएगा। तो बॉट नहीं लिखा, इसके बाद हमने क्या लिखा? बाय। तो जायंट्स किल्ड ईच अदर, तो डिड द जायंट किल ईच अदर? यस, दे डिड। गोपाल डिड नॉट थ्रो स्टोन्स एट ट्रीज, तो डिड गोपाल थ्रो स्टोन एट ट्रीज? गोपाल डिड नॉट किल 10 फ्लाइज, तो क्या होगा? डिड गोपाल, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, किल 10 फ्लाइज? नो, नहीं, उसने 7 मारा था। नो, ही डिडंट। इस तरह से इसको हम भरेंगे दोस्तों। द किंग प्रोमिस्ड अ रिच रिवॉर्ड, तो क्या होगा? डिड द किंग प्रॉमिस अ रिच रिवॉर्ड? आपका आंसर क्या होगा? यस, ही डिड, हाँ, उसने वादा किया था। रीड द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
गोपाल बॉट सम फ्रेश जलेबीज, हु बॉट, या आपको हु से प्रश्न बनाना है। हु का अर्थ याद रखिए, हु मतलब कौन। ओके, गोपाल मेड अ बिग बेल्ट, और याद रखिए हु के बाद डिड नहीं आता, याद रखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य में डिड का उपयोग करते हैं हम प्रश्नवाचक बनाने के लिए, लेकिन हु के बाद डिड नहीं आता। तो यहां हो जाएगा हु मेड अ बिग बेल्ट। गोपाल थ्रू स्टोन्स एट द जायंट्स, तो हु थ्रू स्टोन्स एट द जायंट्स, इस तरह से होगा। गोपाल किल्ड 7 फ्लाइज एट 1 ब्लो, व्हाट डिड गोपाल, यहां व्हाट से प्रश्न बनाना है, व्हाट यानी क्या, ये लिखते जाइए दोस्तों। द गोपाल द किंग सो द डेड जायंट्स, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द किंग सी, राजा ने क्या देखा। गोपाल लाइक जलेबीज, तो व्हाट डिड गोपाल लाइक, इस तरह से होगा। आगे देखिए, गोपाल रिटर्न टू द विलेज द नेक्स्ट डे, या देखिए दोस्तों हमको समय के बारे में प्रश्न पूछना है, तो समय के बारे में जब भी प्रश्न पूछते हैं तो वैन से शुरू होता है, वैन का अर्थ होता है कब। द किंग कॉल्ड गोपाल इन द मॉर्निंग, राजा ने गोपाल को सुबह में बुलाया। हमारा प्रश्न होगा राजा ने गोपाल को कब बुलाया, तो व्हेन डिड द किंग कॉल गोपाल। द स्ट्रॉन्ग मैन मेट गोपाल लास्ट नाइट, व्हेन डिड द स्ट्रॉन्ग मैन मीट हो जाएगा, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। देखिए मीट यानी मिलना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है मेट, इसको याद रखिएगा। गोपाल पुट जलेबीज इन ए डिश, गोपाल वेंट टू द माउंटेन्स, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड गोपाल गो, गोपाल कहाँ गया। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं तब हम वेयर से शुरू करते हैं। द यंग मैन हिड बिहाइंड द ट्री, तो वेयर डिड द यंग मैन हाइड आएगा। हाइड यानी छिपना, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और उसके बाद आएगा उसका सेकंड फॉर्म होता है हिड। तो लेकिन हम यहाँ डिड से प्रश्न पूछ बना रहे हैं, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको करा दी है। आई एम श्योर आपको पढ़ के काफ़ी मजा आया होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।